बिहार में खत्म होगा शराबबंदी कानून। मांझी के बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी पूरी तरह तैयार। क्या पीने वालों के लिए आने वाली है खुशखबरी? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। इन दिनों सदन के अंदर जो कार्यवाही चल रही है, उस कार्यवाही का नज़ारा देखने के बाद यही स्पष्ट होता है कि बिहार में शराबबंदी कानून पर जो बैन लगा गया है, शराबबंदी कानून जो लागू किया गया है, वह बैन हट जाना चाहिए। इसके लिए दोस्तों सत्ता पक्ष के पार्टियों के नेताओं ने भी माननीय मुख्यमंत्री से समीक्षात्मक बैठक करने संबंधी प्रस्ताव दिया है, जिसको लेकर तो स्पष्ट होता है कि संभवतः बिहार में यह शराबबंदी कानून पर से अब मामला हटने वाला है। पीने वालों के लिए खुशखबरी आने वाली है। लेकिन आखिर आइए कि इस पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का क्या रिएक्शन है। क्या बिहार में शराबबंदी कानून हटा दिए जाएंगे? क्या बिहार के लिए एक बड़ा बोझ, वित्तीय बोझ का नुकसान आखिर आने वाले दिनों में बिहार के लिए सकारात्मक साबित होगा? इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको मालूम है कि बीते 2 दिनों से सदन के अंदर जो कार्यवाही चल रही है, उसके अंतर्गत शराबबंदी कानून पर जमकर सरकार से सवालें पूछे जा रही, जिसके क्रम में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेताओं के द्वारा सरकार पर सवाल पूछे जा रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम के नेता के द्वारा भी सवालें की जाती, तो उधर सबसे दूसरी बड़ी बात यह हो गई कि आखिर आप उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता ने भी आखिर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से इन मुद्दों पर वार्ता के लिए अपना सुझाव दे दिया। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जब सदन के अंदर शराबबंदी कानून पर जमकर बहस हो रही, तो क्या शराबबंदी कानून हटाने पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार विचार करेंगे? क्या इस पर विचार होनी चाहिए? क्योंकि सदन के अंदर नीतीश कुमार के खासम खास मंत्री अशोक चौधरी ने भी सदन के अंदर एक ऐसे बयान दिए थे जिसने आखिर सदन के अंदर तहलका मचा कर रख दिया था। आइए दोस्तों बातें करते हैं। सबसे पहली बात कि विपक्ष की ओर से क्या बातें की गई। विपक्ष की ओर से कई तरह की बातें की गई। सबसे पहली बात कि कांग्रेस के विधायकों ने कह दिया, कांग्रेस के स्तर से कहा गया है कि शराबबंदी कानून कुछ और कानून नहीं है, यह तो होम डिलीवरी का यह कानून है। यानी कहने का अर्थ है कि शराबबंदी कानून वैसा कानून बनाया गया है जिसके अंतर्गत शराबों की बिक्री घर तक की जाती है, घर तक शराब पहुंचा दिए जाते हैं, कांग्रेस के नेताओं का कहना था। उसके बाद आइए, जीतन राम मांझी आज से नहीं, कई महीनों से आग उगलते आ रहे हैं कि मेहनत करने वाले गरीब व्यक्ति दिन भर मेहनत करते हैं तो शाम को आकर उनके लिए जरूरत होती है बस एक दो पैक की। उनका कहना है कि शराबबंदी कानून आर्थिक जोखिम भरा कानून है, बिहार की आर्थिक स्थिति को बहुत हद तक प्रभावित करता है। उन्होंने स्पष्ट लहजे में कह दिया था कि मेरा तो मानना है कि शराबबंदी कानून पर माननीय मुख्यमंत्री को विचार करना चाहिए। कई बार उन्होंने कही है, एक बार नहीं। लेकिन आइए, बीते 2 दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा के ही विधायक माधव आनंद ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के मुख पर यह बोल दिया कि अब समय आ गया है शराबबंदी कानून पर समीक्षात्मक विचार करने की, समीक्षा करने की। इस पर जो घाटा और मुनाफा हो रहा है उस पर विचार मंथन करते हुए एक बार फिर से इसमें संशोधन करने की या फिर नए तरीके से लागू करने की। ये बातें माधव आनंद ने कह डाली। अब दोस्तों यहाँ पर सिलसिला शुरू होता है कि वहीं पर जवाब देते हुए, पलटवार करते हुए बिहार सरकार के ही मंत्री विजय चौधरी ने क्या कहा। उन्होंने कह दिया कि भले जो कुछ भी हो जाए, बहुत कम संभावना है कि शराबबंदी कानून पर सदन के अंदर समीक्षात्मक बैठक होगी। यानी स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया गया कि कोई समीक्षात्मक बैठक नहीं की जा सकेगी। लेकिन हाँ, उन्होंने कह दी कि बहुत कम संभावनाएं हैं, पूरी संभावना वाली बात उन्होंने नहीं कही। उसके बाद अशोक चौधरी ने क्या कहा था? अशोक चौधरी का भी कहना था कि शराबबंदी कानून अगर लागू कर दिया गया है तो यह कानून लागू रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। अब सवाल उठ रहा है कि यह मामला आज का नहीं, लगातार ही यह मामला जुड़ा हुआ है शराबबंदी कानून पर। यहाँ पर तो मंथन करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को मंथन करना चाहिए।
आखिर सदन के अंदर पक्ष के धर के यानी पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता क्यों शराबबंदी कानून पर सवाल उठाते, इस पर भी मंथन कीजिए। उनका कहना ये नहीं होता है कि आप शराबबंदी कानून को हटाकर शराब फ्री कर दीजिए, बिहार में शराब लागू कर दीजिए। सिर्फ जीतन राम मांझी का कहना था कि इसे लागू कर देनी चाहिए। सत्ता पक्ष के हो या फिर विपक्ष के नेताओं का कहना यह होता है कि जब यह कानून लागू कर दिया गया तो इसे सख्तियों के साथ लागू क्यों नहीं किया जाता है। दोस्तों, अशोक चौधरी सदन में क्या जवाब दिए थे? उन्होंने कहा था कि सदन में उपस्थित जितने भी सदस्य हैं सभी के सभी शराब पीते हैं। उधर आरजेडी के विधायकों का कहना था कि सदस्यों को तो छोड़ दिया जाए, पुलिस विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सभी के सभी शराब पीते हैं। नहीं है विश्वास तो जांच कराकर देख लिया जाए। यानी कहने का अर्थ है कि इस पर समीक्षा होनी चाहिए और या तो शराब को फ्री कर देना चाहिए बिहार में या फिर इसे और भी सख्ती से लागू करना चाहिए। परंतु नीतीश कुमार की मजबूरी क्या है, आइए हम बताते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार शराबबंदी कानून पर छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। उसका भी दो कारण है दोस्तों। सबसे पहली बात कि उनका हित जुड़ा हुआ है वोट बैंक से। दोस्तों, वर्ष 2016 में नीतीश कुमार के द्वारा यह शराबबंदी कानून बिहार में लाया गया था और इसलिए लाया गया था कि महिलाओं के प्रति हिंसा कम हो, स्वास्थ्य ठीक ठाक रहे, सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए यह कानून लाया गया था। नतीजा क्या हुआ था दोस्तों? बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार के प्रति पूरी तरह सकारात्मक रूप में दिखी थी। वर्ष 2016 में शराबबंदी कानून बिहार में लाया गया। परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए उस वक्त नीतीश कुमार को सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। दोस्तों, 243 सीटों में से 167 सीटों पर पुरुष से ज़्यादा महिलाओं ने वोट डाली। नतीजा ये भी हुआ था कि भले ही उस वक्त नीतीश कुमार को कम सीटें प्राप्त हुई थी चिराग पासवान के कारण, लेकिन उस वक्त दोस्तों 167 में से 92 सीट एनडीए ने जीती थी। अब आइए दोस्तों यहाँ पर हम बातें कर लेते हैं। ये तो वोट बैंक 2020 की बातें, 2025 का भी मामला जुड़ा हुआ है। 2025 में देख लीजिए कि कुल मिलाकर 243 सीटों में से 137 सीटों पर पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं ने जमकर भागीदारी निभाई और वोटिंग की। नतीजा ये हुआ कि 137 सीट में से 88% सीट 114 सीटें एनडीए के खाते में गई। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं मैं शराब को फ्री कर दूं तो ये तमाम महिलाएं हमसे विमुख न हो जाए। पहली स्थिति तो ये बनती है दोस्तों। अब आइए अन्य बातें। शराबबंदी कानून आखिर भले ही धरातल पर लाया गया, पटरी पर लाया गया कि महिलाओं के प्रति हिंसात्मक रवैया में कमी हो, लेकिन आरजेडी नेताओं का कहना क्या है दोस्तों? बड़े बड़े विश्लेषक कहते हैं कि इसके पीछे कुछ और ही मंशा, क्योंकि दोस्तों उनका मानना है कि बिहार भर में जितने भी बड़े बड़े ठेके थे, जो भी शराबों के ठेके चलाया करते थे, वह आरजेडी के लीडर ज़्यादा चलाया करते थे। आरजेडी के लीडरों के पास ही शराबों का ठेका हुआ करता था और आरजेडी के लीडरों के ऊपर बैन लगाने के लिए ही बिहार भर में शराबबंदी कानून लाया गया। अब देखिए, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आज की तारीख में भी बिहार में शराब बिक्री चालू है, यह हर कोई जानता है। आज की तारीख में भी पीने वाले घर तक शराब मंगवा कर पीते हैं। आज की तारीख में शराब की बिक्री हो रही है, लेकिन परिणाम यह है कि 1 नंबर शराब नहीं, 2 नंबर 3 नंबर शराब पीने को मजबूर है बिहार की आम जनता। आज की तारीख में हालात ये उत्पन्न हो रही है कि 1 रुपए के बदले 3 रुपए में सौदा किया जा रहा है शराबों की। तो आखिर सवाल उठ रहा है कि या तो शराब की बिक्री फ्री कर देनी चाहिए या फिर इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। सवाल तो इसी पर खड़ा हो जाता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री, अगर आपको लगता है कि बिहार की महिलाएं हमसे खफा हो जाएगी, अगर माननीय मुख्यमंत्री को लगता है कि आरजेडी नेताओं जिनके पास ये ठेके हैं वो और भी फूल फल जाएंगे, तो ये छोड़ दीजिए। आप सख्ती से शराबबंदी कानून को लागू कीजिए। सबसे पहली बात कि जिन पुलिस प्रशासन के हाथों में शराबबंदी कानून का कमान है, उसकी जांच आखिर कौन करेगा? ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए।
पुलिस प्रशासन सबसे ज़्यादा शराबबंदी में अपनी भूमिका निभा रहे। शराबबंदी में भूमिका निभाने का दायित्व होता है, लेकिन जिस तरह से कहीं सड़क पर खड़े किसी भी व्यक्तियों की जांच कर ली जाती है कि आपने शराब पी रखी है या फिर ना, उस तरह से पुलिस प्रशासन की भी जांच होनी चाहिए। आखिर कौन करेगा? प्रतिदिन प्रति शाम में हर पुलिस कर्मी की जांच होनी चाहिए, वही मशीन के माध्यम से, जिस मशीन के द्वारा आम पब्लिक की जांच की जाती है कि आपने अल्कोहल ले रखी है या फिर ना। मेरा मानना है दोस्तों कि आखिर पुलिस प्रशासन की जिस तिथि को जांच और परख प्रारंभ हो जाएगी, सख्ती से शराबबंदी कानून लागू होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक निर्णय लेना होगा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को। भले ही उनका हित अपना जुड़ा हुआ है, तो वो हितों पर ध्यान केंद्रित हुए कम से कम ये तो करना चाहिए कि शराबबंदी कानून सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। यही है दोस्तों आज की खबर। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।